हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, उम्मीद है कि जो मैंने आखिरी वीडियो में बताया था कि पीपल पर आवर के ऊपर प्रोफाइल को कैसे वेरीफाई करवाते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, जो क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट करते हैं, उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी रिक्वायरमेंट रियल है, कौन सी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, जिस पे मैं मेरा प्रपोजल सबमिट कर सकता हूँ या मैं मेरी बिड लगा सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको जो जो स्टेप्स बताऊं, जो जो चीज़ें यहाँ पे समझाऊं, वो आप अच्छे से जान सको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों की प्रोफाइल अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, वो जाके मेरा आखिरी वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आप पीपल पर आवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल को कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। दोस्तों, चलिए इसको शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट मिल रही है जो क्लाइंट्स ने पोस्ट कर रखी है। तो दोस्तों, इन्हीं के ऊपर अपने को बिड लगानी है और इन्हीं रिक्वायरमेंट के अंदर से ही अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट अपने लिए सही है, कौन सा क्लाइंट जेन्युइन है, कौन सा क्लाइंट रियल है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ क्लाइंट के आगे टैग लगे हुए हैं, कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिनके आगे टैग नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप होगा अपना कि अपन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, मैं आपको इन टैग्स के बिना रिक्वायरमेंट है उनके बारे में और टैग्स के साथ जो रिक्वायरमेंट है इनके बारे में, इनका डिफरेंस पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जो टैग्स होते हैं ये क्लाइंट अपने थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर लगाते हैं। जो टैग्स होते हैं ये कुछ पेड होते हैं, क्लाइंट को पहले कुछ पे करना पड़ता है, उसके बाद में ही ये अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। हो सकता है दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं फेक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि कुछ फेक क्लाइंट्स भी होते हैं जो पैसा देके यहाँ पे अपनी फेक रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दे और आपसे सारे एफर्ट्स करवा ले और उसके बाद में रिक्वायरमेंट को क्लोज कर दे। तो दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अपने को इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से समझना है, उसी के बाद में ही अपने को अपने किसी भी रिक्वायरमेंट के ऊपर बिड लगानी है। तो चलिए मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जो फीचर टैग है इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको बूस्ट करता है और आपकी रिक्वायरमेंट को टॉप पे रखता है। तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जितनी भी बाकी और रिक्वायरमेंट है ये सबसे टॉप पे है और इसका कलर भी चेंज है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है अपॉर्चुनिटी की। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या होता है कि ये अपने को क्लाइंट बोलता है कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक फिक्स अमाउंट दूंगा और एक टाइमलाइन दूंगा कि इतने के अंदर आप मेरा काम करके दे सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर अपने को अच्छी प्राइस के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात होती है, जो रियल क्लाइंट्स होते हैं वो इस चीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है अर्जेंट की। अर्जेंट का टैग दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ये एक नॉर्मल टैग है, जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है वो ये अर्जेंट का टैग यूज में लेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात आती है प्री फंडेड की। फंडेड टैग दोस्तों ये होता है कि अगर क्लाइंट ऑलरेडी कुछ डिपॉजिट कर देता है, मतलब पीपल पर आवर को ये रिक्वायरमेंट पोस्ट करने के साथ ही कुछ अमाउंट ऑलरेडी एक टोकन अमाउंट के उसमें दे देता है कि इसने लाइक 10% अमाउंट ऑलरेडी दे दिया, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे प्री फंडेड टैग आ जाता है कि हाँ ये क्लाइंट जेन्युइन है और इस क्लाइंट को काम करवाना है। तो इससे कुछ चांसेस अपने बन सकते हैं कि ये क्लाइंट जेन्युइन है और अपन इसके साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बात आती है कि अपन सिर्फ इन टैग्स को देख के ही बिड नहीं लगा सकते। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि इसने जॉब को 23 आवर्स पहले पोस्ट किया था, रिमोट वर्क है, 35 प्रपोजल ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। इसके साथ ही 15 लोगों ने इसको सेव भी कर रखा है। तो दोस्तों, पहले इसके अपन अंदर चलते हैं। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनके थ्रू आप और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपको सही बिड लगानी है। दोस्तों, इसके अंदर अपने को एज अ 50-60% अपने को ये श्योरिटी बाहर ही मिल गई थी इन टैग्स के थ्रू कि ये क्लाइंट कहीं ना कहीं जेन्युइन है। तो इसीलिए ही मैं इसके अंदर आया हूँ ताकि मेरे को कुछ ना कुछ और मटेरियल मिले जिससे मैं और आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये क्लाइंट रियल में जेन्युइन है और इसके साथ मैं आगे काम कर सकता हूँ और इसको मैं प्रपोजल सबमिट करूँ। तो दोस्तों, आप इधर की साइड देखोगे कि क्लाइंट ने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे इसने एक्सपीरियंस लेवल डाल रखा है कि इसको एक्सपर्ट चाहिए, इसको प्रोजेक्ट इसने टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है कि इसको 2 से 3 वीक के अंदर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट चाहिए। अब दोस्तों आप देखोगे इसने यहाँ पे अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर रखी है। इसके अलावा ये इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अलावा
अपन क्लाइंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि इस क्लाइंट का नाम नील है। नील, इसकी जो रेटिंग आप देख रहे हो 100% है। 3 लोगों के थ्रू इसके पास रेटिंग आई है, 3 यूजर्स के थ्रू, 3 फ्रीलांसर्स के थ्रू। तो इसके थ्रू भी अपने को ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, इसने 3 फ्रीलांसर के साथ काम किया है और इन लोगों ने इसको अच्छी रेटिंग दी है। अब यहाँ पे अपने को इसका जो वर्क है अदर फ्रीलांसर्स के साथ, अपने को इसका वो प्रोफाइल शो करता है कि इसका कैसा वर्क था और लोगों ने इसको क्या प्रोजेक्ट्स दिए हैं। प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए 3 फ्रीलांसर्स के साथ, इसने 3 बार वर्क किया है। प्रोजेक्ट अवॉर्डेड, इसने 40% इसने प्रोजेक्ट अवॉर्ड किया है। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट ये पोस्ट करता है उसमें से 40% प्रोजेक्ट्स ये फ्रीलांसर को हायर कर लेता है। तो इसकी जो प्रोजेक्ट की जो हायरिंग रेट है वो 40% है। तो अपन ये एश्योरिटी ले सकते हैं, और इसने ऑलरेडी 3 पीपल के साथ काम कर रखा है और 40% इसकी प्रोजेक्ट अवॉर्डेड रेट है। और इसने लास्ट प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कि इसने लास्ट प्रोजेक्ट उठाया था 13 अप्रैल को। तो ये एक ऐसा बंदा है जो अपनी रिक्वायरमेंट बार बार में पोस्ट करता है और ये बार बार में काम करवाता है। तो दोस्तों ये क्लाइंट कहीं ना कहीं सही हो सकता है और इसके साथ अपन आगे काम कर सकते हैं और इसको मैं प्रपोजल सबमिट कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों प्रपोजल सबमिट करने के लिए और भी कई ऐसी चीजें होती है जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अपने को 15 क्रेडिट ही इसके अंदर मिलता है 1 महीने के लिए। अब अगर मैं मेरे 15 क्रेडिट ऐसे ही वेस्ट कर दूं तो मेरे को फिर बाद में पे करके कुछ वापस से क्रेडिट लेने पड़ेंगे पीपल पर आवर से। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि मेरा फ्री में ही काम हो जाए। मैं जो मेरे 15 क्रेडिट है उन्हीं को ही मैं यूज़ में लेके मैं ये प्रोजेक्ट को अवॉर्ड करूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस बंदे को ऑलरेडी 33 प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरा जो प्रपोजल का नंबर आएगा वो आएगा सबसे लास्ट में, या 33 या 34 प्रपोजल्स के बाद में। तो दोस्तों इस चीज के अंदर भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो क्लाइंट है आपका, जिस क्लाइंट ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोस्ट की है, ये आप तक पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा। अगर इसने फर्स्ट टॉप 5 के अंदर ही इसको वो बंदा मिल गया जो इसका काम कर सकता है, तो दोस्तों ये आगे वालों को नहीं देखेगा। तो अपने को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रपोजल सबमिट है यहाँ पे तो अपन अपना क्रेडिट यहाँ पे वेस्ट ना करें। हाँ ये चीज़ है दोस्तों कि ये रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, रियल बंदा कहीं ना कहीं लग रहा है, इसने काम भी पहले किया हुआ है। बट अगर मैं इसके अंदर मेरा प्रपोजल सबमिट करता हूँ तो दोस्तों 1% चांस कहीं ना कहीं है कि मेरे पास इस क्लाइंट का रिवर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ही मैं ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगा कि मेरा क्रेडिट आगे वेस्ट हो और मैं इस मेरे क्रेडिट को और सही जगह लगाना चाहूँगा। तो दोस्तों मेरा जो रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि अगर यहाँ पे मोर देन 10 या मोर देन 15 लास्ट मैक्सिमम अगर मोर देन 15 प्रपोजल सबमिटेड है तो दोस्तों आप उस पर अपना क्रेडिट वेस्ट ना करें। आप जितना हो सके कम से कम जहाँ पे प्रपोजल सबमिटेड हुए हैं आप वहीं पे ही अपना प्रपोजल सबमिट करें। अब दोस्तों आपके कहीं ना कहीं एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, अगर ऑलरेडी 30 प्रपोजल्स लोग सबमिट कर चुके हैं तो फिर हम कैसे 10-15 पे हम प्रपोजल सबमिट करेंगे, और अगर 10-15 लोगों ने ही प्रपोजल सबमिट किया है तो वो क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट पोस्ट किए हुए 22 आवर्स हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट इसको 1 दिन हो चुका है। तो 1 दिन में 33 प्रपोजल्स इसके पास गए हैं। तो आपको ये करना है कि अगर आप फ्रीलांसर पे काम कर रहे हो तो दोस्तों आप इस पे जितना हो सके बने रहिए और इसको रिफ्रेश करते रहिए। जैसे ही क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रपोजल्स, कुछ टेम्पलेट आप पहले ही बना के रख लीजिए अपने, जो आप अपनी वर्क एक्सपर्टीज दिखाओगे, ठीक है। और जैसे ही कोई भी क्लाइंट अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है आप उसी टाइम ही उस पर बिड लगाइए। तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपका प्रपोजल टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर रहेगा, और उसके लिए आपके पास ये चीज़ रहेगी कि आपके चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होंगे प्रोजेक्ट को अवॉर्ड होने के लिए या क्लाइंट इंटरेक्शन से लिए। क्योंकि अपने को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अपना क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो। अब इंटरेक्शन करने के लिए ही दोस्तों अपन यहाँ पे प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। अब क्लाइंट इंटरेक्शन अगर अपना क्लाइंट की नज़र ही अगर अपने प्रपोजल पे नहीं पड़ी तो दोस्तों अपन कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अपना क्रेडिट वेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दोस्तों अपने को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही
इस पोर्टल को यूज़ में लेना है कि अपने क्रेडिट भी वेस्ट ना हो, अपन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके और अपने जहाँ तक हो सके अपना कोई प्रोजेक्ट अच्छा अवार्ड हो जिसके थ्रू अपन यहाँ से अर्न कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ यही बता रहा था आज कि अपन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे वेरीफाई करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मेरी अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रपोजल कैसे सबमिट करते हैं। आपको मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रपोजल्स टाइप कैसे करते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे पैराग्राफ लिख के जिससे क्लाइंट और ज़्यादा इंटरेक्ट हो आपकी लैंग्वेज से। तो दोस्तों ये कुछ भी मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए। तब तक आप कुछ इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और आप इन चीज़ों को देखिए कि आप कितना हद तक क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती